हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। एक बार पुनः आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज आओ एक नई स्टोरी पढ़ते हैं। सेमीज ट्रिक। ट्रिक तो आपने सुना ही होगा। ये आजकल मेरे साथ ट्रिक कर रहा है, यानी चाल कर रहा, दगाबाजी करना, ठीक है ना। सेमीज ट्रिक यानी चाल, सेमी की चाल, ठीक है। अबाउट द चैप्टर यानी अध्याय के बारे में, ठीक है। अबाउट द चैप्टर यानी अध्याय के बारे में। सेमी वाज ए नोटी लिटिल बॉय हु वंस ब्रोक ए कॉस्टली फ्लावर पॉट फुल स्टॉप, ठीक है। सेमी वाज ए नोटी लिटिल बॉय। सेमी यानी सेमी क्या, एक बालक का नाम। सेमी वाज ए नोटी लिटिल बॉय। सेमी एक शरारती बालक था। हु वंस, हु यानी जिसने, वंस यानी एक बार, ब्रोक यानी तोड़ दिया, कॉस्टली फ्लावर पॉट यानी एक गमले को, ठीक है। सेमी वाज ए नोटी लिटिल बॉय। सेमी एक शरारती छोटा बच्चा था। हु वंस जिसने एक बार, ब्रोक यानी तोड़ दिया, एक कॉस्टली फ्लावर पॉट यानी एक महंगे गुलदस्ते को, ठीक है। एज ए पनिशमेंट ही वाज टोल्ड टू पेंट द फेंस ऑन संडे फुल स्टॉप। एज ए पनिशमेंट, जैसा कि एक पनिशमेंट मिला, एक क्या मिला उनको, दंड मिला। पनिशमेंट का मतलब क्या, एज ए पनिशमेंट, उसको दंड मिला। ही वाज टोल्ड टू पेंट द फेंस ऑन संडे। उसे बोला गया, ही वाज टोल्ड यानी उसे बोला गया, टू पेंट यानी करने का लिए, कलर, द फेंस यानी उसके दीवार। फेंस का मतलब होता है बेसिकली जो चार दीवारी होती है उसको बोलते हैं। ऑन संडे यानी रविवार को। एज ए पनिशमेंट यानी दंड के रूप में। ही वाज टोल्ड उसे बोला गया, टू पेंट यानी पेंट करने के लिए यानी कलर करने के लिए, द फेंस ऑन संडे यानी रविवार को दीवारों पर कलर करने के लिए बोला गया। नॉर्मली बालक जो भी अपने घर में छोटे बच्चे बालक कुछ शरारत कर देते हैं तो उनको समझाते बुझाते हैं और उनको बोलते हैं कि ये काम करना पड़ेगा आपको इसके बदले, ठीक है। बाय प्लेइंग ए ट्रिक। प्लेइंग यानी चलते हुए या करते हुए। बाय प्लेइंग का मतलब बेसिकली खेलना होता है, लेकिन यहाँ पर चलते हुए। बाय प्लेइंग ए ट्रिक एक चाल चलते हुए। ही गोट ऑल द फेंस पेंटेड बाय हिज फ्रेंड एंड हिमसेल्फ सेट अंडर ए ट्री। ही गोट उसने करवा लिया, ऑल द फेंस पेंटेड उसने सारा जो पेंट है, जो सारा जो कलर करवा लिया, किससे, बाय हिज फ्रेंड्स यानी अपने दोस्तों, एंड हिमसेल्फ और वह खुद स्वयं, सेट अंडर ए ट्री और वह खुद एक ट्री के नीचे, पेड़ के नीचे बैठ गया, ठीक है ना। सेमी कितना चालाक है। बाय प्लेइंग ए ट्रिक यानी एक चालाक चाल चलते हुए, ठीक है। ही गोट उसने, ही यानी उसने, गोट यानी करवाया, ऑल द फेंस यानी जो सारा जो फेंस यानी जो दीवारी का जो कार्य है, पेंटेड यानी पेंट जो कलर किसका था, बाय हिज फ्रेंड्स यानी उसके मित्र का था, एंड हिमसेल्फ वह खुद, सेट अंडर ए ट्री और वह खुद बैठ गया किसके नीचे, पेड़ के नीचे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेमी वाज एन इंटेलिजेंट बट ए नोटी बॉय। सेमी वाज एन इंटेलिजेंट। सेमी एक इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान था, ठीक है ना। इंटेलिजेंट का मतलब होता बुद्धिमान, ठीक है ना। बट नोटी परंतु शरारती भी था, ठीक है ना। इंटेलिजेंट यानी बहुत तर्क शक्ति वाला, बुद्धिमान। सेमी वाज इंटेलिजेंट, सेमी बुद्धिमान था, बट ए नोटी शरारती भी था, ठीक है। जो बच्चे आपने देखा होगा कुछ शरारती भी होते हैं और नोटी यानी मतलब नोटी का मतलब शरारती और इंटेलिजेंट का मतलब बुद्धिमान, ठीक है ना। वो बुद्धिमान भी होते हैं और शरारती भी होते हैं। ही डिड नॉट ओबे हिज मदर। ही यानी वह, डिड नॉट ओबे वह नहीं मानता था, हिज मदर वह अपनी माता की आज्ञा नहीं मानता था। ही डिड नॉट ओबे, ओबे का मतलब आज्ञा मानना, नॉट यानी नहीं, हिज मदर वह अपनी माँ की आज्ञा नहीं मानता था। हिज मिस्चीवियस एक्टिविटीज़ वर कॉजिंग कंसर्न टू हर मदर। हिज मिस्चीवियस उसकी जो शरारत भरी थी गतिविधियाँ, हिज मिस्चीवियस यानी शरारत भरी जो गतिविधियाँ हैं, वर कॉजिंग वो कारण थी, कंसर्न यानी चिंता का, टू हिज मदर यानी उसकी माता के लिए। हिज मिस्चीवियस एक्टिविटीज़ ये पूरा सब्जेक्ट का काम कर रहा। मिस्चीवियस यहाँ पे एडजेक्टिव है, एक्टिविटीज़ नाउन है और ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है ना। वर बी प्लस वर में एनजी। कंसर्न टू हिज मदर वह उसकी माता के लिए चिंता का विषय था। हिज मदर यानी है ना, हिज मदर वापस आगे आ गया। ऑलवेज केयर्ड फॉर हिम उसकी माता, ऑलवेज यानी हमेशा, केयर्ड फॉर यानी उसकी, मतलब केयर का मतलब देखभाल करती थी, हिम यानी उसकी, हिज मदर यानी उसकी माता, ऑलवेज यानी हमेशा, केयर्ड फॉर यानी देखभाल करती थी, हिम यानी उसकी, ठीक है ना। ऑलवेज हिज मदर यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, ऑलवेज एडवर्ब है और केयर्ड इसकी मेन वर्ब है, फॉर हिम यानी उसके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बालक कैसा भी हो, कितना भी शरारती हो, कितना भी बदमाश हो, लेकिन माँ को हमेशा उसकी चिंता रहती है। ठीक है, ऐसी ये स्टोरी जो कि अपन पढ़ रहे हैं, इसके अंदर एक बालक की स्टोरी है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। वन फाइन इवनिंग यानी एक सायकालीन, एक अच्छी सायकालीन। सेमी टुक ए चेयर टू क्लाइंब ओवर ए अलमारी टू पिक अप द फ्लावर पॉट फुल स्टॉप। वन फाइन मॉर्निंग, एक सायकालीन, ठीक है ना, एक अच्छी सायकालीन यानी सेमी टुक, सेमी ने लिया, टेक की सेकंड फॉर्म टुक, ए चेयर, टू क्लाइंब यानी चढ़ने के लिए, टू इन्फिनेटिव लग रहा है। सेमी टुक ए चेयर, उसने एक चेयर ली, टू क्लाइंब यानी चढ़ने के लिए, ओवर द अलमारी, अलमारी के ऊपर, जो गोदरेज होती है ना उसको बोलते हैं द अलमारी। टू पिकअप, पिकअप यानी पकड़ने के लिए, उठाने के लिए, ए फ्लावर पॉट यानी एक गुलदस्ता। ठीक है ना, एक सायकालीन, सेमी ने एक चेयर यानी कुर्सी को उठाया, टू क्लाइंब यानी चढ़ने के लिए, ओवर द अलमारी, अलमारी के ऊपर, टू पिकअप यानी फ्लावर पॉट, वहाँ से एक फ्लावर पॉट, इस फोटो के अंदर देखा होगा एक फ्लावर पॉट नीचे गिर रहा है। ये देखो, ये बालक ऐसे टिल्ट हो रहा है, टिल्ट का मतलब झुकना, और ये गिर रहा है ना गुलदस्ता। द फ्लावर पॉट वाज ए कॉस्टली वन एंड वाज रिसेंटली बॉट बाई हर मदर फुल स्टॉप। द फ्लावर पॉट यानी जो गुलदस्ता है, वाज वेरी कॉस्टली, वह बहुत ही ज़्यादा महंगा था, वंस वह बहुत ही ज़्यादा महंगा, एंड वाज रिसेंटली और वह रिसेंटली यानी हाल ही के अंदर, बाई की सेकंड फॉर्म बॉट यानी लाया गया था। ठीक है ना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं, ये थर्ड फॉर्म है, इस चीज़ का ध्यान रखना। बाई बोट, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना कि सेकंड फॉर्म आती, लेकिन आप कैसे समझोगे इसको, बी आ रहा है यहाँ पे इसलिए। ठीक है ना, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। आपकी पहचान जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, मतलब उसके पहले हैव या हैड या बी फॉर्म आती है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ठीक है ना, द फ्लावर पॉट वाज कॉस्टली, वह जो फ्लावर पॉट था, वह गुलदस्ता था, बहुत ही ज़्यादा महंगा था। वन एंड वाज रिसेंटली बॉट, और वह हाल ही के अंदर खरीदा गया, बाय हर मदर, उसकी माता के द्वारा। सडनली यानी अचानक, द चेयर टिल्टेड एंड सेमी फेल डाउन, कॉमा सो डिड द फ्लावर पॉट फुल स्टॉप। सडनली यानी अचानक, द चेयर टिल्ट यानी झुकी, अचानक जो वह चेयर है, कुर्सी है, वह झुकी, एंड सेमी फेल डाउन और सेमी गिर पड़ा, सो डिड द फ्लावर पॉट, इस प्रकार जो फ्लावर पॉट वह गिर गया। ठीक है, सडनली यानी अचानक, द चेयर टिल्टेड एंड चेयर झुकी, एंड सेमी फॉल डाउन सेवन गिरा, डिड द फ्लावर पॉट और वह क्या फ्लावर पॉट भी गिर गया, वो भी गिर गया। द फ्लावर पॉट ब्रोकन इनटू पीस, वह फ्लावर पॉट यानी जो वह जो गुलदस्ता गमला है वो ब्रोकन यानी टुकड़ों के अंदर छिन्न भिन्न हो गया, वह टूट गया, टुकड़ों में अंदर बिखर गया। ठीक है ना। सेमीज मदर वाज वेरी एंग्री एंड वांटेड टू पनिश हिम फुल स्टॉप। सेमीज मदर वाज वेरी एंग्री, सेमी की माता जो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। सेमीज अपोस्ट्रोफी एस का मतलब काके की। सेमीज मदर वाज वेरी एंग्री, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। एंड वांटेड टू पनिश, और वह उसे दंड देना चाहती थी। हिम यानी किसको, उसको, सेमी को। टू पनिश इन्फिनेटिव का काम कर रहा है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म। टू पनिश हिम यानी उसको। सी थॉट ऑफ एन इंटेलिजेंट आइडिया टू पनिश हिम। सी यानी उसने, थॉट यानी सोचा, ये भी सेकंड फॉर्म है यहाँ पे। सी थॉट उसने सोचा, एन इंटेलिजेंट आइडिया एक बुद्धिमानी विचार, टू पनिश यानी उसको मतलब क्या करने के लिए, उसको दंड देने के लिए। सी यानी उसने, वह महिला है इसलिए सी आया, अगर पुरुष होता तो यहाँ पे ये आता। इसलिए सी थॉट उसने सोचा, एन इंटेलिजेंट आइडिया एक बुद्धिमान विचार, टू पनिश यानी उसको पनिशमेंट करने का। द नेक्स्ट डे वाज संडे एंड सेमी वांटेड टू स्लीप लॉन्गर फुल स्टॉप। देखो, द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन क्या था, संडे यानी रविवार था। ठीक है ना, अगले दिन क्या था, रविवार। एंड सेमी वांटेड टू स्लीप, सेमी सोना चाहता था। लॉन्गर यानी लंबा, वह लंबा सोना चाहता था। द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, वाज ये संडे यानी रविवार था। एंड सेमी वांटेड टू स्लीप, सेमी सोना चाहता था। हिज मदर वॉक हिम अप एंड सेड, हिज मदर उसकी माता, वॉक अप यानी उसकी माता जगी, एंड सेड और कहा, आई वांट यू टू पेंट
आई वांट यू टू पेंट द फेंस टुडे। आई यानी मैं, वांट यानी चाहती हूँ, तुम्हें करने के लिए क्या, पेंट करना होगा, किसके लिए, फेंस यानी दीवारों के, ठीक है ना, फेंस यानी वॉल्स, ठीक है, चारदीवारी इसको बोल सकते हैं। हिज मदर यानी उसकी माता, वो हिम अब उसकी माँ ने उसको जगाया, एंड सेड और कहा, आई वांट यू, आई यानी मैं, वांट यू यानी चाहती हूँ, ठीक है ना, मैं यू पेंट द फेंस यानी टुडे आज आपको पेंट करना होगा, या आपको दीवार के कलर करना होगा, ठीक है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें, शेयरिंग इज केयरिंग। ही लुक्ड एट द पेंट कैन इट, ठीक है ना, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। ही लुक्ड एट द पेन कैन, ही यानी उसने देखा, लुक्ड यानी द पेन, पेंट का मतलब कलर, कैन कर सकता है, उसने देखा और उसने सोचा, उसने कहा पेंट कर सकते हो, ठीक है ना। इट वाज फुल ऑफ पेंट फुल स्टॉप, ही ब्रॉट टू इट आउट फुल स्टॉप। ही लुक्ड एट द पेंट कैन, उसने देखा पेंट कर सकता है, ठीक है, पेंट कैन यानी हो सकना, कैन का मतलब हो सकना, कर सकना। ही ब्रॉट इट आउट, इट वाज फुल ऑफ पेंट, यह पेंट से फुल है यानी एक कलर से फुल है। ही ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म, बॉट इट आउट, वह लाया इसे। द फेंस वाज लॉन्ग, फेंस यानी जो दीवार थी वह लॉन्ग थी। पहले तो उसने देखा, द पेंट कैन, वो पेंट कर सकता है, इट वाज फुल ऑफ पेंट, ये पूरा पूर्णतः पेंट होगा, इसके कहने का मतलब ये। ही ब्रॉट इट आउट, वह लेके आया क्या, पेंट। द फेंस वाज लॉन्ग, जो दीवार थी वह लंबी थी, ठीक है ना। ही वाज नॉट विलिंग टू डू दिस बोरिंग वर्क, ही यानी वह, वाज नॉट विलिंग, वह उसकी इच्छा नहीं कर रही थी या वह नहीं करना चाह रहा था, टू डू यानी ये कार्य, दिस बोरिंग वर्क, वह ये बोरिंग वर्क यानी यह नीरस उभव कार्य नहीं करना चाह रहा था, ठीक है। ही वाज नॉट विलिंग, वह उसकी इच्छा नहीं थी, टू डू यानी करने की, दिस बोरिंग वर्क यानी यह कार्य, ठीक है ना। सेमी हैड टू स्टार्ट पेंटिंग फुल स्टॉप, सेमी को ये कार्य करना या पेंटिंग स्टार्ट करनी पड़ी, ठीक। सेमी हैड टू स्टार्ट पेंटिंग, सेमी को कार्य करना पड़ा। आफ्टर सम टाइम्स कोमा मोनू, आफ्टर सम टाइम्स मोनू ए बॉय फ्रॉम द नेबरहुड केम, आफ्टर सम टाइम यानी कुछ देर बाद, मोनू ए बॉय फ्रॉम द नेबरहुड केम यानी आया, कुछ समय बाद एक जो बालक है, बॉय फ्रॉम द नेबरहुड वह आया, केम यानी आया। ही आस्क्ड, ही यानी उसने, आस्क्ड यानी कहा, यू आर पेंटिंग ऑन संडे, ही आस्क्ड उसने कहा, यू आर पेंटिंग ऑन संडे, तुम पेंटिंग करोगे रविवार को। ही आस्क्ड यानी उसने, आस्क्ड नहीं पूछा या कहा, यू आर पेंटिंग तुम पेंटिंग करोगे, ऑन संडे नहीं होगा। हैव यू बीन पनिश्ड, हैव यू बीन पनिश्ड, विल यू वर्क ऑन ए संडे। हैव यू बीन पनिश्ड, क्या तुम्हें पनिश्ड किया गया, क्या तुम्हें दंड दिया गया। विल यू वर्क ऑन संडे, क्या तुम रविवार को भी कार्य करोगे। हैव यू बीन पनिश्ड, क्या तुम्हें दंड दिया गया, दंड दिया जा चुका है ना। विल यू वर्क ऑन संडे, क्या तुम रविवार को भी कार्य करोगे। सडनली एन आइडिया स्ट्रक सेमी, सडनली यानी अचानक, एन आइडिया यानी एक विचार, स्ट्रक यानी आया, सेमी सेमी को एक अचानक विचार आया। ही सेड उसने कहा, वर्क विच वर्क इज नॉट, ही सेड उसने कहा, वर्क विच वर्क इज नॉट वर्क ए वर्क बट एन आर्ट, फुल स्टॉप, ठीक है ना। अब उसके माइंड में एक दिमाग में आइडिया तो आ गया, अब आइडिया कौन सा वो बात कर रहा। ही सेड उसने कहा, वर्क एन कार्य, विच वर्क जो कार्य, उसने कहा कार्य जो कार्य, इट इज़ नॉट ये नहीं है एक वर्क यानी कार्य, बट एन आर्ट एक ये कला है, ये कार्य नहीं है एक कला है। उसने उस कलर करने की काम को क्या कह दिया, एक कला बता दिया, ठीक है ना, उसको ये कला बता दिया, ये एक कला है। बच्चों से या दोस्तों से काम करवाने का एक नया आइडिया है उसके माइंड में, ठीक है ना। अगर वो कार्य करने के लिए बोलता तो वो करते नहीं, लेकिन उसने क्या, कला है ये, ठीक है।
ही सेड उसने कहा वर्क कार्य नहीं, विच वर्क ये जो कार्य है, इट इज़ नॉट ए वर्क बट एन आर्ट ये एक कला है। डज एवरीबडी गेट ए चांस टू पेंट फेंस एवरी डे, डज क्या एक प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए एक चांस यानी मौका, टू पेंट यानी कलर करने का, फेंस यानी एवरी, फेंस का मतलब दीवार के ऊपर, एवरी डे यानी प्रत्येक व्यक्ति को एक मौका मिलना होता है या मिलना चाहिए, ठीक है, मिलता है। डज का मतलब मिलता है, क्या प्रत्येक व्यक्ति को एक चांस मिलता है, मौका मिलता है कार्य पेंट करने का, ए पेंस एवरी डे यानी प्रत्येक दिन। चाहिए तब आता है जब शुड का यूज हो, लेकिन यहाँ पर डज है यानी प्रेजेंट सिंपल की बात हुई तो यहाँ पे होना, ठीक है ना। प्रत्येक व्यक्ति को एक चांस यानी एक मौका मिलता है कार्य करने का, पेंट करने का दीवारों के प्रत्येक दिन, ठीक है ना, उसने ऐसा कह दिया, ठीक है। अब देखो आगे, नो सेड मोनू, मोनू ने कहा नो, विल यू अलाउ मी टू डू इट, नो मोनू ने कहा, अब मोनू मजाक में आ गया, ठीक है। विल यू अलाउ मी टू इट, क्या तुम मुझे अलाउ करोगे ऐसा कार्य करने के लिए, क्या प्रत्येक व्यक्ति को चांस मिलना चाहिए, तुम ये बात कह रहे हो, और ये काम नहीं है, ये कला है, तो फिर क्या मुझे कार्य करने के लिए मौका मिलना चाहिए। नो सेड मोनू, मोनू ने कहा विल यू अलाउ, क्या तुम मुझे दोगे मौका, टू डू यानी करने के लिए, इट यानी ये है। नो आई कांट आई वांट टू दिस इंटरेस्टिंग वर्क माई सेल्फ सेड सेमी, नो अब मोनू वो कहता, कौन कहता, सेमी कहता, आई कांट मैं नहीं दे सकता हूँ, आई वांट टू डू मैं करूँगा, दिस इज़ माई इंटरेस्टिंग वर्क यह मेरा पसंदीदा कार्य है, माई सेल्फ यानी सेड सेमी, सेमी ने ऐसा कहा, ठीक है। नो मैं नहीं कर सकता हूँ ऐसा, आई वांट टू डू मैं करूँगा, करना चाहता हूँ, दिस इंटरेस्टिंग यानी यह है जो आनंददायक है वर्क कार्य को, माई सेल्फ यानी मैं अपने आप, सेड सेमी, सेमी ने ऐसा कहा। आई विल गिव यू ए कैंडी फॉर देट मोनो ऑफर्ड, फुल स्टॉप। अब मोनो ने क्या कहा, ठीक है, काम कितने चालाक बच्चे होते हैं कुछ, आपने देखा हुआ होमवर्क के लिए भी बहुत सारे बच्चे होते हैं चालाक, ले मैं तेरे को एक टॉफी खिलाऊंगा, तेरा इतना सा होमवर्क कर देना, बहुत सारे होते हैं ऐसे बच्चे, ठीक है। आई विल गिव यू ए कैंडी, मैं तुम्हें एक कैंडी दूंगा, फॉर देट यानी इसके लिए। अब वो क्या कह रहा, मोनू कह रहा आई विल गिव यू ए कैंडी, मैं तुम्हें एक कैंडी दूंगा, मोनू ऑफर्ड, मोनू ने ऐसा प्रस्ताव रखा, ठीक है ना, मैं तुम्हें एक कैंडी दूंगा। ऑल राइट बट डू इट, ऑल राइट अच्छा बट डू इट, परंतु तुम्हें ये करना होगा, बट डू इट करना होगा, ठीक है ना। अब क्या सेमी तो चालाक निकला, वो तो साइड में हो गया और मोनू को क्या पकड़ा दिया काम। सेमी की चालाकी देखो यहाँ पे, सेमी नाइसली, डू आई इट नाइसली, वो जो वाक्य पीछे छूट गया था, क्या ये कर सकता हूँ, सेमी सीमिंगली रिलक्टेंट एग्री, सेमी ऐसे दिख रहा था, मतलब उसकी अनिच्छा दिखाई दे रही कि मैं नहीं चाहता हूँ, ठीक है ना। सेमी सीमिंगली रिलक्टेंटली एग्रीड, सेमी अनिच्छुक रूप से वह एग्री हो गया, रिलक्टेंट का मतलब एग्री हो जाना, अनिच्छुक रूप से, और एग्री का मतलब सहमत हो जाना। सेमी सीमिंगली यानी लग रहा था, रिलक्टेंट सेमी ऐसा दिखाई दे रहा है कि मैं ये नहीं करवाना चाहता हूँ, एग्री परंतु वह सहमत हो गया, ठीक है। ये एक नाटक करने का एक तरीका है, ठीक है। सेमी सेट अंडर ए ट्री ईटिंग कैंडी वाइल मोनू वाज पेंटिंग, अब देखो सेमी तो बैठ गया एक ट्री के नीचे और ये मोनू क्या पेंट कर रहा है। सेमी सेट अंडर, सेमी बैठ गया किसके अंदर, पेड़ के नीचे, जब भी पेड़ के की बात हो तो अंडर ट्री आता है ना, इस प्रीपोजिशन का भी ध्यान रखना, बहुत सारी बार पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर। ईटिंग कैंडी और वह खाने लगा कैंडी, कलाकंद बोलते हैं कैंडी को है ना हिंदी के अंदर। वाइल मोनू वाज पेंटिंग, जबकि मोनू पेंटिंग कर रहा था। सेमी सीमिंगली रिलक्टेंट एग्री, सेमी ने मतलब गर्दन चुका के कहा यार नहीं परवाह, ठीक है कर दो, ठीक है ना, और वह सहमत हो गया। सेमी सेड अंडर ए ट्री, सेमी पेड़ के नीचे बैठ गया। ईटिंग कैंडी, कैंडी खाते हुए, वाइल मोनू वाज पेंटिंग, मोनू पेंटिंग कर रहा है, ठीक है। ये कार्य करवाने की एक चालाकी होती है, एक पद्धति होती है जो बहुत सारे बच्चे स्मार्ट वर्क करते हैं ऐसे, और बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे जो देश के जो रिलेशनशिप होते हैं इंटरनेशनल रिलेशन, उसके अंदर भी लोग ऐसे ही करते हैं। हाल ही के अंदर एक इंसिडेंट हुआ है, उसके अंदर ऐसी चालाकी की गई है एक बड़े देश के द्वारा एक छोटे देश के साथ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, पर अपना बेसिक पर्पज है यहाँ पे इंग्लिश पढ़ने का, है ना। आफ्टर समटाइम्स सम मोर फ्रेंड्स केम, आफ्टर सम टाइम में कुछ देर बाद, सम मोर फ्रेंड्स यानी कुछ और दोस्त केम यानी आए, ठीक है ना। आफ्टर सम टाइम्स यानी कुछ देर बाद कुछ दोस्त आए। सेमी प्लेड द सेम ट्रिक ऑन देम, सेमी ने प्लेड यानी खेला,
द सेम ट्रिक ऑन देम, सेमी ने उनके साथ भी ऐसी ही चालाकी की, ऑन देम यानी उनके साथ। ऑल ऑफ देम ऑफर्ड समथिंग और द अदर टू हिम एंड पेंटेड द वॉल फुल स्टॉप। ऑल ऑफ देम उनमें से सारे, ऑफर्ड यानी प्रस्तुत किया, समथिंग उनमें से सबने कुछ न कुछ ऑफर किया, समथिंग यानी प्रस्ताव दिया, ए और द अदर टू हिम एंड पेंटेड द वॉल, और सारों ने क्या किया, पेंट कर दिया, दीवार को कलर कर दिया, ठीक है ना। सेमी बहुत चालाक निकला यहाँ पे। ऑल ऑफ देम ऑफर्ड समथिंग, एक तो वो कुछ सामान ला रहे हैं उसको देने के लिए और इधर से वो उनसे काम करवा रहा, द अदर टू हिम यानी उसके लिए, एंड पेंटेड द वॉल और उसने सारी दीवार को, उन्होंने सारी दीवार को क्या कर दिया, पेंट कर दिया। बाय द इवनिंग यानी सायंकालीन तक द पेंट हेड गोट 3 कोट ऑफ पेंट एंड नो मोर पेंट वाज लेफ्ट। बाय द इवनिंग यानी सायंकालीन तक द फेंस यानी जो दीवार है, हेड गोट यानी हो चुकी थी, 3 कोट यानी 3 कलर, उसके ऊपर तीनों कलर चढ़ चुके थे, ऑफ द पेंट एंड कलर, एंड नो मोर पेंट वाज लेफ्ट और कोई भी पेंट वहाँ पर लेफ्ट नहीं रहा, मतलब कोई भी कलर करना शेष नहीं रहा। एंड नो मोर पेंट्स वाज लेफ्ट, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हिज मदर वाज सरप्राइज्ड एट ऑल पेंटेड फैंस फुल स्टॉप। हिज मदर यानी उसकी जो माता है, वाज सरप्राइज, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सरप्राइज एट वह बहुत ज़्यादा आनंदित थी, एट द वॉल पेंटेड द फैंस यानी जो पूरी जो दीवार है वो पेंट हो गई थी, ठीक है। सी प्रेज्ड सेमी फॉर डूइंग सच ए गुड जॉब एंड गेव हिम ए चॉकलेट फुल स्टॉप। सी यानी उसने, प्रेज्ड यानी प्रशंसा की, सेमी की, सी यानी उसने प्रेज्ड यानी प्रशंसा की सेमी की, फॉर डूइंग सच ए गुड जॉब, उसने सेमी की प्रशंसा की, फॉर डूइंग सच ए गुड जॉब ऐसे अच्छे कार्य करने के लिए, एंड गेव हिम ए चॉकलेट और उसको एक चॉकलेट दी। सेमी वाज अलाउड टू प्ले फॉर द वॉल इवनिंग, सेमी वाज अलाउड, सेमी ने अनुमति दी, टू प्ले यानी खेलने के दिए, फॉर द वॉल इवनिंग यानी पूरी सायंकालीन तक। सेमी वाज अलाउड, सेमी ने अनुमति दी, टू प्ले यानी खेलने के लिए, फॉर द वॉल इवनिंग और सेमी को पूरे दिन भर खेलने की अनुमति दे दी गई, ठीक है ना। समटाइम्स ट्रिक्स वर्क एंड वर्क वेल, समटाइम्स कभी कभी ये ट्रिक एंड चालाकियाँ हैं वो काम कर जाती है और काम अच्छा हो जाता है, ठीक है ना। इस मदर वाज सरप्राइज, उसकी माँ बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित थी, वेल पेंटेड यानी जो पूरा फेंसिंग यानी जो पूरी दीवारों पर अच्छा कलर हो गया, सी प्रेज्ड उसने प्रशंसा की सेमी की, फॉर डूइंग दिस सच अच्छे कार्य करने के लिए, एंड गेव हिम ए चॉकलेट उसको चॉकलेट दी। सेमी वाज अलाउड, सेमी को अनुमति दी गई, टू प्ले यानी खेलने के लिए, द वॉल इवनिंग यानी पूरे इवनिंग, समटाइम्स ट्रिक्स वर्क्स एंड वर्क वेल और अच्छा कार्य होता है, कभी कभी जो चालाकियाँ हैं काम कर जाती है और काम अच्छा हो जाता है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे, एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद।